मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं, बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजाते हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आपने देख लिया किस तरह से ये बरेलवी मुशरिक ये ऐलान कर रहा है और लोगों को हुक्म दे रहा है कि पहली मुहर्रम से ही ढोल बजाना शुरू कर देना है। यानी गुनाह की दावत कितने अच्छे अंदाज में दी जा रही है और हवाला फतावा आलमगीरी का दिया जा रहा है। न कुरान और सुन्नत पे चलने की इन्हें तौफीक है, ना अपने इमाम की किताब फतावा रज़विया उसके ऊपर भी ये लोग नहीं चल रहे हैं। इसे कहते हैं बरेलवी न घर के न घाट के। यानी ऐसा होता है ना, जब इन्हें अपनी किताब में अपनी ख्वाहिशात वाली बात नहीं मिलती है तो ये दूसरी जगह मुंह मारते हैं, वहाँ अगर ना मिले तीसरी जगह मुंह मारेंगे। कुरान और सुन्नत में तो इसकी सराहतन गुनाह इस काम को करार दिया गया है। ढोल ताशे इस्लाम में जायज़ ही नहीं है किसी भी सूरत, चाहे वो आप ऐलान के लिए करें या अपनी ख्वाहिशात के लिए करें, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। फतावा रज़विया में जब ये बात इन्हें नहीं मिली तब ये फतावा आलमगीरी का हवाला देने लगे। आइए देखते हैं, इन्हीं की किताब से इन्हीं की बातों को ठुकरा देते हैं, इन्हीं की बातों का रद्द करते हैं। फतावा रज़विया हमारे पास मौजूद है, जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 508। इसके अंदर अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी क्या लिखता है देखिए। सवाल करने वाले ने ऊपर ताज़िया के मुतालिक और मुरव्वजा जो रसूमात और खुराफात अंजाम दिए जाते हैं मुहर्रम के महीने में, उस पर सवाल किया है और जवाब देने वाले ने जवाब दिया है। जवाब देखिए, ताज़िया नाजायज़ है और ऐसी मजलिस में जिसमें माअज़ल्लाह तौहीन अहले बैत किराम हो कतन हराम है, उसमें शिरकत नाजायज़ और हराम है। वल्लाहु ताला आलम। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया, मसला नंबर 205, ताज़िया बना के निकालना, उसके साथ ढोल नक्कारे बजाना, कब्र की सूरत बनाकर जनाजा की तरह निकालना, उस पर फूल वगैरह चढ़ाना जायज़ है या नहीं? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, ये सब बातें नाजायज़ हैं। इसी तरह सफ़ा नंबर 504, इसके अंदर सवाल करने वाले ने सवाल किया है ताज़िया के मुतालिक। तो अहमद रज़ा ख़ान का जो जवाब है वो देखिए, ताज़िया बनाना शिरक नहीं है, ये वहाबिया का ख्याल है, हाँ बिदअत और गुनाह है। यानी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने भी इस चीज़ को बिदअत और गुनाह करार दिया है कि आप ताज़िया नहीं बना सकते। ढोल ताशे नक्कारे बाजे बैंड बाजे ये सारी चीज़ें बजाना और इस तरह की हरकतें करना, ये सारे के सारे गुनाह के काम है। अब तो इनके इमाम ने भी फतवा दे दिया है कि ये गुनाह का काम है, लेकिन इन्हें चैन नसीब कैसे हो? जब तक ये अपनी ख्वाहिशात पर अमल नहीं करेंगे और गुनाह के काम नहीं कर लेंगे, इनकी बोटी में चैन आने वाला नहीं है, इन्हें सुकून मिलने वाला नहीं है। कुरान और सुन्नत तो ये खोलते ही नहीं है। इन्हें पता है जब भी हम कुरान और सुन्नत खोलेंगे, जब भी रज़ा ख़ानी हज़रात कुरान और सुन्नत खोलेंगे, इनके खिलाफ बातें उसमें नज़र आएंगी, इनकी ख्वाहिशात के खिलाफ बातें उसमें नज़र आएंगी। इसलिए इन्होंने कुरान और सुन्नत को दूर कर दिया है, अहमद रज़ा ख़ान के फतावे को इन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन अब इस वक्त अहमद रज़ा ख़ान के फतावे ने भी इनको धोखा दे दिया है। अब इन्होंने अपना हाथ फतावा रज़विया से उठा लिया और फतावा आलमगीरी पे डाल दिया है। लिहाजा ना ये बातें फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है ना आलमगीरी के अंदर मौजूद है। यहाँ बुनियादी बात यह है कि अगर आपको ऐलान करना है मुहर्रम का तो आप माइक के ज़रिए ऐलान कीजिए, आप सोशल मीडिया पे आके ऐलान कर दीजिए। लेकिन इनको तो ढोल बजा कर ऐलान करना है, बाजे बजा कर ऐलान करना है और तमाशा करके ऐलान करना है, ये ऐलान का तरीक़ा नहीं है। ये दलील ही गलत है कि आलमगीरी में लिखा है कि ऐलान के तौर पर ढोल बजा सकते हैं। भाई ऐलान करने के बहुत सारे तरीक़े होते हैं। आपके घर में अगर आपके माँ बाप इंतकाल कर जाएँ या आपके रिश्तेदार इंतकाल कर जाए, आप ऐलान करने के लिए ढोल ताशे और डुगडुगी बजाएंगे या फिर माइक पे ऐलान करेंगे? ये इसका जवाब दीजिए। तो ऐलान जिस तरह से सहरी का होता है, जिस तरह से रोज़ा इफ्तार का होता है, जिस तरह से नमाज़ों का ऐलान होता है अज़ान के ज़रिए से, इतनी बड़ी इबादत जिसका ऐलान अज़ान के ज़रिए से हो रहा है और अल्लाह की बड़ाई वाले कलिमात के ज़रिए से हो रहा है, तो आप मुहर्रम का ऐलान करने के लिए ढोल ताशा का इस्तेमाल करेंगे? आज तमाम घरों के अंदर कैलेंडर मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुहर्रम आ गया है। लिहाजा ये तमाम बातें दीन इस्लाम की तरफ गलत तरीके से मंसूब की जा रही हैं। किसी भी फतावा के अंदर ये बात मौजूद नहीं है, ये इनकी नफसानी ख्वाहिशात है। आला हज़रत ने भी इनसे अपना दामन इस वक्त और इस काम में छुड़ा लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जाहिलों को अक़ल सलीम अता फरमाए, इल्म नाफ़े अता फरमाए और दूसरों को गुमराह करने से इन लोगों को रोके रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।